सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अडिग विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। अडिग विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। प्रभु की कृपा तो सब पर बरस रही है। उस पर ध्यान दो और गौर से निरीक्षण करो, मनन करो, चिंतन करो। यदि ना महसूस हो तो उन्हें रिझाने की या प्रसन्न करने की कोशिश करो। प्रभु बहुत जल्दी रीझते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। जो प्रभु का नाम जपते जपते, स्मरण करते करते, हरि गुण गाते गाते, हरि कीर्तन करते करते गदगद हो जाता है और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। हे प्रभु, ऐसे अनन्य भक्त के हृदय में बसिए, उस पर कृपा कीजिए, उसे कृतार्थ कर दीजिए, उसे अपनी नवदा भक्ति प्रदान कीजिए। ऐसे अनन्य भक्तों की भगवान को बड़ी चिंता रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मेरा अनन्य चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं बहन करता हूँ। मैं स्वयं बहन करता हूँ। उनके सुख दुख का साथी मैं होता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है। नारद मुनि के पूछने पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि मैं अपने अनन्य भक्तों की उसी तरह देखरेख करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालकई राखी महतारी। जिनके काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार नहीं है, उनके हृदय में मैं निरंतर निवास करता हूँ। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने ग्रंथ दुआवली में कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाम। अर्थात जहाँ राम जी का निवास होता है वहाँ काम नहीं रह सकता, क्योंकि जहाँ राम यानी प्रकाश यानी उजाला है तो वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार टिक ही नहीं सकता। इसी प्रकार जहाँ काम होता है, वासना, इच्छा, विषय, कामना, अहंकार आदि, वहाँ राम नहीं रह सकते। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई ये बताओ, क्या सूर्य और रात्रि यानी प्रकाश व अंधकार एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो है भाई, राम को जपो, उन्हें कभी नहीं भूलो। तुलसी कैसे रह सकें रवि रजनी एक ठाम। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। राम ही जपो भूल मत जाओ, जब भूलो तब गोता खाओ। राम नाम जपने से हर तरफ कल्याण ही कल्याण होता है। नाम जपत मंगल दिस दसहु। जब आप राम को जपोगे तो अंधकार यानी काम, वासना, इच्छा, अहंकार, छल कपट, दम्भ, मद आदि माया की सेना आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। बस फिर क्या आप भगवान राम के अनन्य भक्त बन जाएंगे। आपकी देख रेख, आपका सुख दुख, आपका अच्छा बुरा, आपका कल्याण उनके हाथों में होगा। तब तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, निर्द्वंद हो जाएंगे, प्रभु की शरण में पहुंच जाएंगे। आप उनके परम प्रिय बन जाओगे। पथिक जी महाराज कहते हैं कि कल्याण दुखी जीवन का है, भगवान बता दो कब होगा। कल्याण दुखी जीवन का है, भगवान बता दो कब होगा। अच्छे दिन बीत जाते हैं, गुरुजन सब विधि समझाते हैं। भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान बता दो कब होगा। तो हे प्रभु, इस दुखी मानव का कल्याण कैसे होगा, कब होगा? ये मानव इस भोग भूमि में से या योग भूमि में कब पहुंचेगा? परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज ने दिल्ली नूतन जन्म दिवस पर गोपाल भाई साहब के यहाँ बहुत ही खिन्न मन से कहा था कि आजकल मनुष्य बहुत कामी विषयी हो गया है, विषयों में लगा हुआ है, लिपटा हुआ है। काल का भी ख्याल नहीं, मृत्यु का भी भय नहीं।
कामातुराणाम न भयम न लज्जा। ईश्वर को भूला हुआ है, अपने जीवन के उद्देश्य से बिल्कुल भटक गया। ऐसे ईश्वरोन्मुख करने की आवश्यकता है। मन, वचन और कर्म से चतुराई, चालाकी, धूर्तता, कुटिलता आदि छोड़ दो और प्रभु का भजन करो, तो प्रभु की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा कर है रघुराई। अगर उपाय नहीं मिल रहा है, कोई संबल नहीं मिल रहा है, तो किसी सदगुरु की शरण में जाओ। वहां जाने पर उनकी दया कृपा से तुम्हारे मन के संशय, भ्रम आदि नष्ट हो जाएंगे। सदगुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। संत सदगुरु तो ऐसे भक्तों की खोज में रहते हैं, उन ऐसे भक्तों की तलाशी रहती है कि कोई जिज्ञासु आए तो हम उसे जीवन मुक्त कर दें, उसे मार्गदर्शन दे दें, उसे प्रभु से मिला दें, उसे प्रभु का दर्शन करा दें, आत्म साक्षात्कार करा दें। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनन न प्रिय रघुनाथ। अर्थात जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, जिन्हें कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, और ना जिन्हें संतों का साथ मिला है, और ना जिन्हें श्री राम जी से प्रेम है, ऐसे उन लोगों के लिए रामचरितमानस बहुत अगम है। उनके लिए भक्ति पथ बहुत कठिन है, उन्हें ईश्वर प्राप्ति दुर्लभ है, वे कभी राम भक्त नहीं बन सकते। तो भाई ईश्वर पर विश्वास रखो, उन्हें प्रेम से भजो, देखो वे परम प्रभु तुम्हें मिलते हैं कि नहीं। तुम्हारा प्रेम तो सच्चा हो, तुम्हारी श्रद्धा तो सच्ची हो, तुम्हारा विश्वास तो पक्का हो, तब देखो आनंद ही आनंद है। फिर क्या आनंद, सिंधु में गोते लगाओ, बस आपका कल्याण हो गया। इस जीवन का भार उनके चरणों में सौंप दो और निर्द्वंद हो जाओ। फिर चिंता किस बात की, अब तो उन्हें तुम्हारी चिंता रहेगी। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। देखो कितनी शानदार बात है कि हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो भैया क्यों विश्वास डिगा रहे हो, क्यों ये सोचते हो कि परम पूज्य गुरुदेव साहब जी महाराज अब नहीं है, वे तो साकेत धाम चले गए, हम अनाथ हो गए, अब हम अपना दुखड़ा किससे रोएं, कोई तो सुनने वाला नहीं है। यदि किसी को सुनाते भी हैं तो हंसी और उड़ाता है। ये विश्वास का डगमगाना है, ऐसा नहीं है। रही मन निज मन की व्यवस्था, मन ही राखो गोय, सुन ठल्ले ही लोग सब, बांट न ले है कोई। उन्हीं महापुरुषों को सुनाओ, उन्हीं से बात करो, उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करो, उन्हीं से हर कार्य पूछो, उन्हीं से अपना दुखड़ा रो। वे आपके अवश्य सुनेंगे, हर बात सुनेंगे, हर और सुनकर समस्या का हल भी बताएंगे। आपका अवश्य कल्याण ही कल्याण होगा। यदि ना सुने तो क्या नहीं, यदि पूर्ण विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो वह आपकी व्यथा कथा अवश्य सुनेंगे और आपकी व्यथा दूर करेंगे। वे कहीं नहीं गए हैं, यही हैं, पहले से अधिक सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। भक्तों की देखरेख वे स्वयं कर रहे हैं। उन्होंने स्थूल शरीर छोड़ा है, सूक्ष्म शरीर वे तो यहीं आश्रम में ही विराजे हैं। सबका ध्यान रखते हैं, सबका भला करते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सब पर दया कृपा बनाए रहते हैं। वो तो दयालों के दयाल हैं। सबका कृपा करना, जन कल्याण करना उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव है। और भले ही सबके लिए, उनका तो जीवन ही सबके लिए है। सबको पूर्ण करने का उनका वादा है, इसलिए वो सबका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।